हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है, उसे ज़रूर बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 हिंदी चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। इस कहानी को हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। पहला प्रश्न, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। हाँ, पहला सवाल था कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो हम जवाब दे सकते हैं कि आप जहाँ खड़े हो वही पृथ्वी का केंद्र है। दूसरा सवाल था कि आसमान में कितने तारे हैं, तो इसका जवाब हो सकता है आपके सर पर जितने बाल। और तीसरा सवाल था कि जनसंख्या कितनी है, गिनकर बताओ, तो हम कह सकते हैं सभी संसार के सभी जानवरों सभी व्यक्तियों को एक साथ खड़ा कर दो, हम गिनकर बता देंगे। अब दूसरा प्रश्न, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? हम पूछते कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। ख्वाजा सरा का वश चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा वश चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? मेरी इच्छा होगी कि मैं इस संसार से गरीबी को दूर कर दूँ। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, इसमें बस एक वाहन है। दूसरा, ख्वाजा सरा का वश चलता तो वे बीरबल को निकाल देते, इसमें बस अधिकार के लिए आया, यानी ख्वाजा सरा के पास अधिकार होता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, इसका मतलब है तनिक अब रुक जाओ, मतलब बहुत हो गया, अब रुक जाओ। बस 2 दिन की बात है, इसका मतलब सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ, ऐसे कि गुड़िया मेरे साथ मेला देखने चल। चल चल, मैं चल चल कर थक गया हूँ। चलती, ऐसे कि ट्रेन चलती हुई बहुत अच्छी लगती है। चलना, मेरी बहन पर चलना नहीं आता है। चलो मेला देखने चलें। इस तरह हम चल शब्द के वाक्य बना सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे पढ़ाओ। हम ये प्रश्न अपने आप कर सकते हैं, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं और अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। अब बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। एक किस्सा मैं सुनाती हूँ। मैंने भी एक किस्सा सुना हुआ है। एक दरबारी बीरबल से बहुत जलता था। उसने महाराज से कहा कि आप तो बीरबल को वैसे ही पसंद करते हैं, मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, आप चाहे तो मुझसे ऐसा कोई भी काम करवा सकते हो। तो अकबर ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। तीनों रुपयों को बराबर खर्च करना है। 1 रुपया से ऐसा सामान लाना है जो यहाँ का हो, 1 रुपया वहाँ खर्च करना है जो वहाँ का हो उस पर, और 1 रुपया वहाँ खर्च करना है जो यहाँ का हो वहाँ का ना हो। वो उस दुकानों पे गया, इधर उधर खूब भटका, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि शर्त को पूरी करने के लिए क्या करे। अंत में उसने हार मान ली और बादशाह से कही कि मैं हार गया। बादशाह ने अकबर को बुलाया, अकबर को भी यही कहा और 3 रुपये दे दिए। अकबर 1 घंटे बाद आ गया। बीरबल 1 घंटे बाद आ गया। उसने कहा कि मैंने पहला रुपया मिठाई पे खर्च किया, मिठाई यहाँ की है। दूसरा रुपया दान में दिया जो जन्नत में काम आएगा, यानी दूसरे जहाँ में काम आएगा। और मैंने तीसरे रुपये से जुआ खेला और हार गया, जो यहाँ भी काम नहीं आया और वहाँ भी काम नहीं आया। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। मैं एक नाम जानती हूँ, तेनालीराम। आप और भी कोई नाम जानते हो तो आप लिख सकते हो। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान होशियार, मूर्ख बेवकूफ़, अभिमान घमंड, विश्वास भरोसा, संसार जगत, कोशिश प्रयास। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक मुँह सिकोड़ना। नाक मुँह सिकोड़ना का मतलब है कि पसंद ना आना। जैसे मेरे बेटे को करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो करेला देखते ही नाक मुँह सिकोड़ लेता है। कलई खुलना यानी राज खुलना। मेरा बेटा कहता है कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आया, यानी उसका परीक्षा का परिणाम आया, तो कलई खुल गई। इस तरह इस पाठ